फर्ज बिना किसी रिश्ते के। कैसे फालतू बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कल तक तो तुम कहते थे कि डॉक्टर साहब हम लोग के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तुम्हारी शादी में कितना पैसा खर्च होगा इसका अंदाजा है तुम्हें? माँ, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? अरे तो फिर कब होगी शादी? मैंने लड़की वालों को वचन दे दिया है। एक बार डॉक्टर साहब आ जाएं, लड़की पसंद कर लें, उसके बाद मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। एक काम करो, तुम कल जाके डॉक्टर साहब को ले आओ। मैं जाऊंगा वहाँ? अरे तो और कौन जाएगा? अब डॉक्टर साहब को तो कुछ याद रहता नहीं है। उन्हें ले आओ, तभी हम लड़की पसंद करेंगे। माँ, शादी तुम्हारे बेटे की और लड़की पसंद करने जाएंगे वो? मन समझने की कोशिश करो। ये अधिकार उन्हें दे करके हमारा अधिकार उनके ऊपर कितना बढ़ जाएगा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? माँ, लेकिन शादी करने से पहले मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होना चाहिए ना। एक बार बहू को घर में आ जाने दो, उसके भाग्य से तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। माँ, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी का बोझ डॉक्टर साहब के कंधे पे डालना चाहती हूँ। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं और आगे की जिम्मेदारियां भी वही निभाएंगे। क्या सोच रहे हो? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें बुलाए बगैर ही हम लोग फिर वही बात, जब मैंने एक बार कह दिया कि डॉक्टर साहब के बिना ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? ये शादी डॉक्टर साहब के सलाह मशवरे से ही होगी। यानी मैं अपना फैसला नहीं ले सकता? तुम्हारा फैसला क्या है? यही कि लड़की देखने के लिए उन्हें ना बुलाया जाए। तो मेरा फैसला भी कान खोलकर साफ साफ सुन लो। ये शादी डॉक्टर साहब के बिना नहीं होगी। अपनी हैसियत, अपनी हालात का अंदाजा है तुम्हें? अरे प्यासा कुएं के पास जाता है, ये हमारी मजबूरी है। तुम कल ही जाओ और डॉक्टर साहब को लेकर के आओ, समझे तुम? कुंती, हमें यहाँ आए हुए पूरे 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा अभी भी मेरे सामने घूमता दिखाई देता है। हम तुम्हें कभी भुला नहीं सकते कुंती। योगेश के पापा, आरती और योगेश तुम्हें हेलो बोल रहे हैं। अपना ख्याल रखना और करण को प्यार देना। तुम्हारी कविता। इतने प्यार करने वालों का रिश्ता ठुकरा दिया तूने। क्योंकि मुझे आज भी मन का इंतजार है। और अगर वो नहीं आया तो जैसे मन के बिना मैंने करण को जन्म दिया है, ऐसे ही मन के बिना मैं करण को पाल पोस कर भी बड़ा कर दूंगी। तुम्हारा ये सोचना गलत है कुंती। मन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। प्रभा, अगर मुझे अपनी जिंदगी की परवाह होती तो मैं योगेश से शादी के लिए हामी भर देती। अच्छा ये बता, तू मन के साथ शादी करने के लिए तो तैयार होगी ना? मन के साथ शादी का सपना तो मैं आज भी अपनी आंखों में सजोए बैठी हूँ। तेरा सपना सच हो सकता है। कैसे? तू जाकर अपने बाबूजी को सब कुछ साफ साफ बता दे। उन्हें बता दे कि तेरे बच्चे का बाप उनका कंपाउंडर मन है। क्या? हाँ, फिर वो कहीं से भी मन को ढूंढ कर लाएंगे और तेरी शादी उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुंती, अब और मत सोच। जा जाकर बाबूजी को सारी सच्चाई बता दे, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अभी तक यहाँ बैठे हो? आने जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, उधर मैंने लड़की वालों को बोल दिया, उन लोगों ने सारी तैयारी कर ली होगी। बाबूजी के पास जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। अब ये क्या जिद लेकर बैठे हो तुम? अब तुम दिल की सुनोगे या दुनियादारी देखोगे? अब पता नहीं वो घर पे होंगे भी या नहीं। घर पे नहीं होंगे तो डिस्पेंसरी में होंगे। क्या बात है, क्यों इतनी आनाकानी कर रहे हो?
कहीं तुम कोई गुनाह करके तो नहीं आए हो जो डॉक्टर साहब को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते? गुनाह? कैसा गुनाह? देखो मन, अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो मुझे बता दो। नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। तो फिर ये सब क्या है? तुम नौकरी छोड़कर चले आए हो, इतने महीनों से यहाँ पड़े हो, वापस नहीं जाना चाहते हो, क्या वजह है इन सब बातों की? वजह मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। मुझे जिंदगी भर कंपाउंडर नहीं बने रहना। कंपाउंडर नहीं बने रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब से इस तरह से नाता मत तोड़ो, अपने और उनके बीच दूरी मत पैदा करो। तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाओ और उनके मन में अपने लिए भरोसा पैदा करो। उन्हें इस बात का एहसास दिलाओ कि हम सब उनके हैं, हमारा कोई भी फैसला उनके बगैर नहीं हो सकता। हमारे अच्छे और बुरे सब पे उन्हें पूरा अधिकार है। और वहां जाकर कहूंगा क्या? कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कहना सुनना था मैं कह आई हूँ। बस तुम वहां जाकर उन्हें इज्जत के साथ यहाँ ले आओ। ठीक है, जा रहा हूं मैं। मुझे कहाँ होना चाहिए था? पर मैंने तो सुना था तुम घर छोड़कर चली गई। तुमने ये भी सुना होगा कि मैंने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। क्या हुआ? चुप क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, है ना? मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ आने वाली हो। अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम शायद यहाँ नहीं आते। ऐसा नहीं है तुम। अब आ ही गए हो तो अंदर आओ। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। क्या क्या कस्में खाई थी, क्या क्या वादे किए थे, और आज इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो कि मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे हो। कुंती, तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। बस इतना कह सकता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? मुझसे प्यार का नाटक किया, मुझे धोखा दिया, और अब इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? कुंती, इन हालात में मैं तुमसे और क्या कह सकता हूँ? अब एक बात अच्छी तरह से जान लो, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मालूम था मैं यहाँ आने वाला? तो सहयोग की बात है कि मैं बाबूजी से माफी मांगने आई थी और तुम भी मुझे यहाँ मिल गए। अच्छा ही हुआ तुम मुझे मिल गए। अब तुम्हारी मौजूदगी में मुझे बाबूजी को सब कुछ बताने में बहुत आसानी होगी। नहीं कुंती, तुम बाबूजी से कुछ नहीं कहोगी। मैं ये कसम खा के आई हूँ कि आज मैं बाबूजी को सब कुछ बता कर आऊंगी। और जो मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी वो याद नहीं तुम्हें? अपनी जिंदगी अपने प्यार की खातिर मैं ये कसम तोड़ती हूँ। कुंती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं सब समझ रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि हमारे चुप रहने से, हमारे डरने से हमारी जिंदगी बनने वाली नहीं है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मन, कहीं नहीं जाओगे तुम। जो बात इतने महीने पहले तुम्हें बाबूजी को बता देनी चाहिए थी, वही बात आज साहस करके मैं बाबूजी को बताने जा रही हूँ।
तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा होगा तुम्हें मालूम है? जो भी हो सकता है ये बात जान लेने के बाद बाबूजी हमें माफ कर दे और हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए। मैं जा रहा हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। आप कब आया? तेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, आज बहुत हिम्मत और ताकत जुटाकर मैं यहाँ आई हूँ आपसे मिलने। अगर क्यों? आप जानना चाहते थे ना कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, किसने मुझे कुंवारी माँ बनाया है? हाँ बता, कौन है वो मुझे धोखा देकर भाग जाने वाला मेरे बच्चे का बाप, आपके सामने खड़ा आपका कंपाउंडर मन है। क्या? हाँ बाबूजी, इसी से प्यार करती हूँ मैं। यही मेरे बच्चे का बाप है, इसी का नाम छिपाया है मैंने आज तक आपसे। दस लिया तूने मुझे? बाबूजी तुझे क्या समझा था? तूने मेरे साथ क्या किया? बाबूजी प्लीज आप क्या सारे मेरी बेटी की इज्जत का प्रमाण किया। तेरी वजह से मुझे खून के आंसू रोने पड़े। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बस बाबूजी, बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। मन, क्या बात है? बोलते क्यों नहीं तुम? क्या हुआ बेटा? मन, बोलो। हाँ नहीं माँ, ऐसे ही। ऐसे क्या? एक भयानक सपना देख लिया। दिन के उजाले में खुली आंखों से तुमने भयानक सपना देखा है? क्या बात है मन, सच सच बताओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं बाबूजी को लेके आता हूँ। तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी। आइए, अंदर आइए। आप खुद ही आ गए? मैं तो मन को आपको लेने के लिए भेज रही थी। कैसे भेज रही थी मेरे पास? क्या मुंह लेकर आता है? भगोड़ा है ये। जी? क्यों भगोड़ा नहीं है तू? मुझे बिना बताए भागकर यहां आ गया। 6 महीने से ऊपर हो गए। तूने क्या सोचा कि तू भाग जाएगा और मैं तेरी सूरत कभी नहीं देख पाऊंगा? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती की कोई माफी नहीं होती। क्या? हाँ, तू मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकता। मेरा भूत, भविष्य और वर्तमान सब मेरे हाथों में है। इसमें कोई शक नहीं है। आप मन के बाप नहीं हैं,
लेकिन बाप जैसे तो हैं ही ना। इसकी सूरत की तरफ देखो, चोरों की तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी कहीं से डाका डाल के आया है। क्यों इतना घबराया क्यों है? वो बाबूजी, मैं शादी करने जा रहा है इसलिए इतना घबराया हुआ है, नर्वस है? ये ले, अपने माथे का पसीना पोंछ ले। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे आने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि शादी का मामला है, मेरी वजह से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपके बिना तो हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। अभी यही बात मैं मन को समझा रही थी। तो कब चलना है लड़की देखने? अब आप आ गए हैं तो आज ही चलते हैं या फिर कल? नहीं नहीं नहीं, आज ही चलते हैं। ये काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैंने लड़की वालों को भी बता दिया है। फिर ठीक है, आज ही चलते हैं। वैसे भी लड़की को पसंद करना या नापसंद करना तो मन की बात है, हमें तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभानी है। क्यों मन? जी, लेकिन बाबूजी, माँ कह रही थी कि फैसला तो आप ही को करना होगा। फैसला तो तुम्हारा होगा, हमें तो सिर्फ उस पर अपनी मुहर लगानी है। ठीक कह रहे हैं आप। बड़े होने के नाते हम लोग तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं, बाकी उस पर चलना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वैसे लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, बाकी आप खुद चल के देख लीजिएगा। अब देवरत्ना, ये शादी ब्याह के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं पहले। तो अब करना होगा ना, ये नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। बाबूजी, आप क्या लेंगे, चाय या शरबत? पहले वो काम होना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ। आप बैठिए, मैं बस अभी 2 मिनट में आई। आओ मन, तुम भी आओ।